चलिए चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। परमानेंट मैग्नेट। चैप्टर पढ़ेंगे परमानेंट मैग्नेट। चलिए इसमें पढ़ रहे थे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट। ए पार्ट में हम लोग पढ़े थे, बी पार्ट में आगे चलते हैं। ए है नॉर्थ, ए है साउथ। ए है नॉर्थ, ए है। चलिए अब देखा जाए। यहां से कितना डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट क्या ले लिए? पी। इधर का क्या पोल है? पोल स्ट्रेंथ प्लस एम। इधर का क्या है? माइनस एम। ये कितना डिस्टेंस? L/2। यहाँ से यहाँ आधा कितना डिस्टेंस? L/2। टोटल लेंथ दो पोल के बीच L है, तो हाफ इधर हाफ इधर। यहाँ पे क्या चाहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए क्या माने हैं? पोल स्ट्रेंथ कितना? +1। अब फील्ड देखे लिखते हैं कैसे। ये है इसके कारण। किसके कारण? प्लस एम के कारण। प्लस एम +1 को क्या करेगा? रिपेल। और ये है, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट। यार है समझे? -1 -m +1 को क्या करेगा? अपने तरफ खींचेगा। ये इसको इधर खींच रहा है, ये रिपेल कर रहा है। अब कंपोनेंट तोड़ देता है। क्या तोड़ देता है? कंपोनेंट। ये लेते हैं एंगल कितना? थीटा। तो ये एंगल कितना? थीटा। बी का कंपोनेंट कितना? बी कॉस बी साइन। इधर क्या होगा? बी, बी है तो थीटा है, इधर से है तो बी कॉस। इधर क्या? बी साइन। दूसरा एंगल लेते हैं, देखो इधर से ये थीटा, तो ये थीटा, तो इधर बी कॉस, इधर बी साइन। कौन कैंसिल होगा? साइन वाला कैंसिल हो जाएगा। बी साइन, बी साइन कैंसिल। नेट फील्ड कितना? 2b cos थीटा। नेट फील्ड 2b cos थीटा। वैल्यू 2। b का वैल्यू μ0/4 m बटा μ0/4 m बटा डिस्टेंस। डिस्टेंस कौन सा? डिस्टेंस ये वाला। ये है x, ये है L/2। तो ये डिस्टेंस डायगोनल कितना? √x² प्लस L²/4। अंडर रूट का होल स्क्वायर तो इतना गुना cos थीटा। इस ट्रायंगल में ले लीजिए cos थीटा।
cos थीटा बराबर बेस L/2 अब आएगी तो L/2 y x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4 यही आ रहा है। चलिए क्या करते हैं आप? हेयर x क्या है? बहुत बड़ा है किससे? b का वैल्यू कितना आ गया? 2 से 2 n से म्यू नॉट बट्टा 4 पाई और क्या आगे m गुना एल को कैपिटल एल। ये नेग्लेक्ट कर दिए, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में छोटा है तो एक्स स्क्वायर आप प्लस एक्स ए गुना एक्स कितना आ गया एक्स। तो ये आ गया कितना? यही आ गया। यही आ गया। बी नेट बराबर कितना? म्यू नॉट बटा 4 पाई एम बटा एक्स क्यू। उसमें क्या आया था इसके पहले वाले में? म्यू नॉट बटा 4 पाई 2 एम बाई एक्स क्यू। नहीं यही हो गया फील्ड। चलिए लिख सकते हैं। चलो लिखो जल्दी।
चलिए चेंज करें। क्या वो नेगलेक्ट कर दिया ना? किसको नेगलेक्ट कर दिया? एल को। एक्स बहुत बड़ा है किससे? एल से। तो एक्स स्क्वायर में एल स्क्वायर बाई 4 जोड़े या नहीं जोड़े? तो पहला टर्म में निकल गया एक्स स्क्वायर, दूसरा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स। एक्स स्क्वायर गुना एक्स कितना आ गया? एक्स के पावर 3। चेंज करें। चलिए ले चलते हैं आपको। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। ये क्या होता है? जैसे हम लोग सुने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, उसी तरीके से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेज होता है। ये क्या होता है? इट इज द इमेजिनरी लाइन which always emerge from any north pole। नॉर्थ पोल से हमेशा क्या होगा? मैग्नेटिक लाइंस निकलेगा और साउथ पोल पे आके टर्मिनेट कर जाएगा। नहीं, ये हमेशा क्या बनाता है? क्लोज लूप बनाता है। इसको लिखते हैं पहले। इट इज द imaginary line, it is the imaginary lines which always emerge, which always emerge from any north pole। It is the imaginary line which always emerges from any north pole and terminates on the any south pole। It is the imaginary line which always emerges from any north pole and terminates on the any south pole। It always falls any closed loop। ये हमेशा क्या बनाएगा? क्लोज लूप बनाएगा। कौन? जो मैग्नेटिक लाइंस है वो। चलिए अब देखिए। ये दिखा रहा है नॉर्थ पोल और ये दिखा रहा है साउथ पोल। मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब मैग्नेटिक लाइंस कैसा है तो देखिए।
मैग्नेटिक लाइंस कैसा है? चलिए देखिए, ये है साउथ पोल से निकल रहा है, नॉर्थ पोल के तरफ जा रहा है। दूसरा नॉर्थ पोल से निकल रहा है, नॉर्थ पोल से यहाँ क्या होगा, लाइन निकलेगा, साउथ पोल की तरफ आएगा, आके क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। क्लोज लूप बना रहा है, देख रहे हैं कैसा क्लोज लूप, नॉर्थ पोल से निकल रहा है, साउथ पोल में आ। तो ये है परमानेंट मैग्नेट के कारक मैग्नेटिक। चलिए लिखिए, और दरवाजा सटा दो छोटू, दरवाजा और सटा दो, सटा दो, सटा हुआ है। चलिए चेंज करें, अब आगे पढ़ते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। चलिए चेंज कर दें,
चलिए आगे पढ़ते हैं। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये है हमारा अर्थ। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। किसको नॉर्थ पोल बोलते हैं? इसको बोलने जा रहे हैं मैग्नेटिक ए, ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योमेट्रिकल नॉर्थ। ज्योमेट्रिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल नॉर्थ किसको बोलते हैं? ज्योग्राफिकल साउथ। चलिए अब यहाँ से अगर कट कर दें अर्थ को तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नहीं, डायमीटर के अलावा बीच में एक प्लेन बनेगा, बहुत सारा प्लेन बनेगा। ऐसे अगर कट कर दें दो पार्ट में कट होगा ना, एक प्लेन बनेगा। उस प्लेन को बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। चलिए तो हो गया नॉर्थ पोल, साउथ पोल। अब अगर एक मैग्नेट को लटकाया जाए, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट है पहले से, इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल है। एक निडिल को लटकाया जाए, रस्सी से बांध के, एक निडिल को लटकाया जाए किधर से? रस्सी से बांधकर। क्या होगा? ऐसे करके रस्सी से बांध के लटकाया जाए एक निडिल को, क्या होगा? किधर नॉर्थ पोल, किधर साउथ पोल होगा? नहीं, इसको अगर लटकाएंगे तो ये फ्री होगा रोटेट करने के लिए। तो इसका जो नॉर्थ पोल है, इसके नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल को, यानी प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, माइनस चार्ज को रिपेल करेगा। तो ये नॉर्थ इसके साउथ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। नहीं, पहले से जो नॉर्थ पोल है ये क्या करेगा? इसके नॉर्थ को तो रिपेल करेगा, तो दूर भगाएगा। साउथ को क्या करेगा? अपने तरफ रखेगा। तो अर्थ पे, यानी यहाँ पे अगर किसी मैग्नेटिक निडिल को या मैग्नेट को अगर आप हैंग करते हैं फ्रीली, तो अर्थ का जिधर मैग्नेट, अर्थ का जिधर नॉर्थ है, इसका क्या रहेगा? उधर साउथ होगा। यार है समझ में? अब इसमें यहाँ पे मैग्नेट को लटकाएंगे तो मैग्नेट का जो साउथ होगा वो किधर होगा? इधर होगा, नॉर्थ के तरफ। इसी को दिखाने जा रहा।
इस पॉइंट को क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक साउथ बोल रहे हैं। कुछ एंगल बनाता है, ये है मैग्नेटिक साउथ, और इसको क्या बोल रहे हैं? मैग्नेटिक नॉर्थ। नॉर्थ ना, तो बोलते हैं ज्योमेट्रिकल या ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये ज्योग्राफिकल साउथ। दूसरा, अगर मैग्नेटिक नीडल को लटकाते हैं तो उसका साउथ किधर होगा? कुछ एंगल बना रहा है, तो ये है मैग्नेटिक साउथ और ये है मैग्नेटिक नॉर्थ। एक प्लेन जो पास कर रहा है इससे, जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ है, उसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल मेरिडियन। एक प्लेन जो इससे पास कर रहा है मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। चलिए पहले फिगर बना लीजिए, तब उसको लिखते हैं। पहले फिगर बनाइए। अब इसमें कुछ टर्म से मिलते हैं। पहला टर्म है ज्योग्राफिकल मेरिडियन।
चेंज करो ना। सम सर्च, पहला टर्म कौन सा है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। क्या होता है ज्योग्राफिकल मेरिडियन? A plane which is passing through, a plane which is passing through geographical north and south. A plane which is passing through geographical north and south are called the geographical meridian. दूसरा टर्म है जिसका नाम है मैग्नेटिक मेरिडियन। A plane which is passing, a plane which is passing through magnetic, a plane which is passing through magnetic north and south, known as the magnetic meridian. Known as the magnetic meridian. चलिए लिखिए। नमस्ते। सर बोले रात में तो 5 बजे पहुंचे, तो हम लोग कितना बजे निकले? 3 बजे वही तो निकलना पड़ेगा। तो 3 बजे तो आप ही से गाड़ी तो आप ही के पास है या आप अपना गाड़ी ले लिया? हमारे गाड़ी जी, जो अच्छा लगेगा चलाने में। अच्छा कर लेंगे और फिर यहाँ से रमन दिल्ली तक को रिसीव कर लेंगे। टाइम लगेगा सर वहाँ 2-3 घंटा, वहाँ 2-3 घंटा बात होगा, ऑफिस होगा, आपका भी बात होगा, उनका भी बात होगा। नहीं वो भी कहाँ से है नहीं है सर, हम भी नहीं जानते हैं सब कुछ। सर का नहीं जानते हैं, हम भी कहाँ जानते हैं।
उतना तभी जरूरत है उतना। टाइम देंगे। रात में हम बात किए थे 2-3 बार करते तो बोले कि आज मेरा फर्स्ट ही वर्किंग डे है, तो सर साथ में थोड़ा हमारा भी थोड़ा व्यस्त था ग्रुप। ओके है गुलदस्ता जो भी नहीं। और मिठाई तो लिया हुआ है ही है, बाकी सेव 1 किलो लेना रहेगा तो ठीक चलेगा। और तो क्या 2 किलो मिठाई लेकर रखिए। ठीक है सर, तो 3 बजे रखा जाएगा। ठीक है जी, नमस्ते जी सर। चलिए तीसरा टर्म पढ़ते हैं जिसका नाम है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, और तीसरा टर्म है जिसका नाम है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दोनों जो प्लेन था, दोनों प्लेन के बीच में एंगल बन रहा है, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। किस किस प्लेन के बीच? मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच के एंगल को ये बोलते हैं। इट इज द एंगल बिटवीन, इट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। It is denoted by अल्फा। इसको डिनोट करते हैं कैसे? अल्फा से। चलिए एक और टर्म है जिसका नाम है एंगल ऑफ डिप। फोर्थ, एंगल ऑफ डिप। इसका एक फिगर पहले बनाता है।
ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट, ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड, ये है नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ टिप। इसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ टिप। इट इज द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लिख दें इसको। इट इज द एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको लिख लेते हैं। चलिए लिखिए। इट इज द एंगल बिटवीन, it is the angle between net horizontal magnetic field. It is the angle between net horizontal magnetic field and it is the angle between net magnetic field. It is the angle between net magnetic field